मौन की गूंज। हिमालय के इस एकांत में समय जैसे ठहर सा गया है। यहाँ शांति की एक गहरी परत है जो हर धड़कन में महसूस होती है। यह मौन केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है जो आत्मा को शांत करती है। हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहाँ बादल भी नीचे दिखाई देते हैं, जीवन एक अलग ही रूप में प्रकट होता है। यहाँ प्रकृति अपनी पूरी महिमा में विराजमान है और हर दृश्य एक कविता है। सुबह की पहली किरणें बर्फीली चोटियों को छूती हैं। ऐसा लगता है मानो सोना पिघलकर पहाड़ों पर बिखर गया हो। यह प्रकाश जीवन की एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक वादा है कि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। हवा में पवित्रता है और एक अवश्य ध्यान में लीन है, मानो वे इस भूमि के संरक्षक हों। उनकी उपस्थिति इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। उनकी सांसें इतनी धीमी, मानो वे प्रकृति का हिस्सा बन गए हों। हर एक श्वास के साथ वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहे हैं और अपने आसपास शांति फैला रहे हैं। चारों ओर शांति है, एक ऐसी शांति जो आत्मा को तृप्त करती है, एक ऐसी शांति जो शहरों में खो गई है। शहरों की भाग दौड़ और शोरगुल से दूर यहाँ केवल प्रकृति की आवाज सुनाई देती है। यह मौन सदियों पुरानी कहानियां सुनाता है। पत्थरों में दबी हुई, हवाओं में गुंथी हुई यह कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। प्रकृति अपने सौंदर्य में खिली है, रंगों का एक अद्भुत प्रदर्शन। कल कल बहती नदी जीवन की निरंतरता का प्रतीक, झूमते देवदार हवा के साथ नृत्य करते हुए, रंग बिरंगे फूल जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कूची से रंग बिखेर दिए हों। ऋषि इस कविता का हिस्सा है, उनका मौन प्रकृति के संगीत में घुल गया है। वे इस वातावरण के साथ एकाकार हो गए हैं, जैसे कि वे हमेशा से यहीं थे। यह दृश्य सिर्फ सुंदरता नहीं, एक गहरा रिश्ता भी है, एक संबंध जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। इंसान और प्रकृति का रिश्ता जो अब टूटता जा रहा है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। ऋषि की बंद आंखों के पीछे एक प्रार्थना है, एक विनती है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। काश इंसान फिर से प्रकृति की आवाज सुन सके, उसकी भाषा को समझ सके। लेकिन इस शांति में एक चेतावनी भी छिपी है, एक संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये तूफान से पहले की खामोशी है। प्रकृति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले शांत है। क्या हम समय रहते जागेंगे? क्या हम इस चेतावनी को सुनेंगे और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ेंगे? प्रलय का शोर एक ऐसी ध्वनि जो दूर क्षितिज से उठती है, एक चेतावनी की तरह। अब हम शहर में हैं, यहाँ शांति नहीं, सिर्फ शोर है। एक कोलाहल जो कभी थमता नहीं, जो हमारी आत्मा को झकझोर देता है। यह आधुनिकता का शोर है, विकास की अंधी दौड़ का शोर, गाड़ियों का शोर, एक अनवरत कर्कश ध्वनि जो हमारे कानों में गूंजती रहती है। कारखानों का शोर, मशीनों की दहाड़ जो प्रकृति के संगीत को दबा देती है। यह शोर हमें याद दिलाता है कि हम कितनी दूर निकल आए हैं। और भीड़ का शोर, एक गुमनाम सागर में तैरते हुए चेहरों का शोर। हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में भाग रहा है। ऊंची इमारतें आसमान छूना चाहती हैं, मानो वे भगवान को चुनौती दे रही हों, पर जमीन से रिश्ता तोड़ चुकी हैं। हमने अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को भुला दिया है। धुआं उगलती चिमनियां, हमारे लालच का काला धुआं जो आसमान को ढंक रहा है। गंदी नदियां, हमारी लापरवाही का प्रमाण। जीवनदायिनी नदियां अब जहर उगल रही हैं। यहाँ प्रकृति दम तोड़ रही है, पेड़ सूख रहे हैं, जानवर गायब हो रहे हैं और हम आंखें मूंदे बैठे हैं। यह प्रलय इंसान ने खुद बनाया है। हमने अपने हाथों से अपना विनाश लिख दिया है। यह विनाश बाहर ही नहीं, भीतर भी है। हमारी आत्मा में एक खालीपन है, एक ऐसी भूख जिसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं भर सकती। लोग भीड़ में अकेले हैं, एक दूसरे से कटे हुए, अपने अपने सपनों और दुखों में डूबे हुए। आंखों में थकान, चेहरों पर तनाव। जीवन की आपाधापी में हम खुद को खो चुके हैं। हर कोई दौड़ रहा है, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है, पर मंजिल खो गई है। हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। युद्ध एक ऐसी बीमारी जो मानव इतिहास को हमेशा से त्रस्त करती रही है। बम धमाके विनाश और तबाही के प्रतीक, रोते बच्चे, युद्ध की सबसे मासूम शिकार। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। हमने भाईचारे और प्रेम को भुला दिया है। हमने हथियार बना लिए, विनाश के उपकरण तैयार कर लिए, पर दिल खो दिए। हमने अपनी संवेदना और करुणा को त्याग दिया है। यह प्रलय हमारे भीतर की नफरत, हमारे अहंकार और क्रोध का परिणाम है और लालच का नतीजा है। हमने धन और शक्ति के लिए अपनी आत्मा बेच दी है। हिमालय का मौन प्रकृति की शांति और सुंदरता का प्रतीक, और शहर का शोर मानव निर्मित कोलाहल और अशांति का प्रतीक। इनके बीच की खाई गहरी हो गई है। हमने
प्रकृति और अपने आप से नाता तोड़ लिया है। हमने प्रकृति से मुंह मोड़ा, उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और बदले में अकेलापन, निराशा और अलगाव पाया है। बीमारी हमारे शरीर और मन की अस्वस्थता का प्रतीक और युद्ध पाया है। यह आधुनिकता का अभिशाप है। ऋषि की करुणा। दृश्य फिर हिमालय की ओर लौटता है। ऋषि ध्यान में है, पर अब उनके चेहरे पर पीड़ा झलकती है। शहर का शोर, दर्द उन तक पहुंच गया है। उनकी आंखों से एक आंसू बहता है। यह करुणा का आंसू है, एक माँ की तरह जो अपने भटके बच्चे के लिए रोती है। ऋषि निराश नहीं, बस उम्मीद करते हैं कि इंसान अपनी जड़ों को याद करे। उनका मौन एक शक्तिशाली संदेश है। बदलाव हमेशा शोर से नहीं, कभी कभी मौन से आता है। ऋषि कोई चमत्कार नहीं करते, बस अपनी करुणा की ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलाते हैं। ये लहर उन दिलों तक पहुंचती है जो सुनने को तैयार हैं। उनका विश्वास है, अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा दिया काफी है। ये मौन संवाद आशा का बीज बोता है। ऋषि की करुणा की लहरें अब अपना असर दिखा रही हैं, जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंका जाए और लहरें दूर तक फैलती चली जाएं। यह करुणा, दया और सहानुभूति की लहर है जो हर दिल को छू रही है। बंजर जमीन पर एक छोटा सा बच्चा एक पौधा लगा रहा है, मानो एक नई शुरुआत कर रहा हो। उसकी छोटी उंगलियां मिट्टी को छू रही हैं, एक बेहतर कल की नींव रख रही हैं। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक है, एक ऐसा विश्वास जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। वह ऊपर देखता है, जैसे भविष्य को देख रहा हो, एक ऐसे भविष्य को जो हरा भरा और खुशहाल होगा। धीरे धीरे और लोग जुड़ते हैं, एक परिवार की तरह, एक साथ मिलकर काम करने के लिए। हर कोई इस नेक काम में अपना योगदान देना चाहता है। युवा, बूढ़े सब मिलकर एक साथ आ रहे हैं, अपने अनुभव और ऊर्जा को साझा कर रहे हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान और प्रेरणा देने का पल है। औरतें, मर्द कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, एक समान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लिंग, जाति और धर्म से ऊपर उठकर वे एक समुदाय के रूप में एकजुट हो रहे हैं। कोई तालाब साफ कर रहा है, पानी को फिर से निर्मल बना रहा है, जीवन को वापस ला रहा है। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये उनके भविष्य का प्रतिबिंब है। कोई पेड़ लगा रहा है, धरती को हरा भरा बना रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन का स्रोत बना रहा है। हर एक पेड़ एक वादा है, एक बेहतर कल का। कोई बच्चों को प्रकृति सिखा रहा है, उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में बता रहा है, उन्हें भविष्य का रक्षक बना रहा है। वे सीख रहे हैं कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। अब चेहरों पर तनाव नहीं है, चिंता की लकीरें गायब हो गई हैं, शांति और सुकून का वास है। वे जानते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। मिलकर काम करने की खुशी है, एक दूसरे का साथ देने का आनंद है, एक समुदाय होने का गर्व है। ये खुशी संक्रामक है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। लोगों ने फोन छोड़ दिए हैं, स्क्रीन से दूर। वे अब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं, खुद से जुड़ रहे हैं। एक दूसरे का हाथ थाम लिया है, एकता का प्रतीक, समर्थन का वादा, साथ मिलकर चलने का संकल्प। गांवों में लोग पुरानी परंपराओं की ओर लौट रहे हैं, अपनी जड़ों को पहचान रहे हैं, अपनी संस्कृति को संजो रहे हैं। जैविक खेती, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर धरती को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उगाना। नदियों की पूजा, जल का सम्मान, जीवन का सम्मान, क्योंकि जल ही जीवन है। जंगलों को परिवार मानना, पेड़ों को गले लगाना, प्रकृति से प्यार करना, क्योंकि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इंसान और प्रकृति फिर से एक हो रहे हैं, संतुलन वापस आ रहा है, सद्भाव स्थापित हो रहा है। यह संगीत है जिसे हम भूल गए थे, अब फिर से गा रहे हैं, प्रकृति की धुन पर, जीवन की लय पर। यह बदलाव एक सपने जैसा है, एक जादुई परिवर्तन जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, पर सच हो रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, ये उम्मीद है। एक बच्चे के पौधा लगाने से एक आंदोलन शुरू हुआ, एक छोटी सी शुरुआत, एक बड़े बदलाव की ओर। उम्मीद संक्रामक है, ये फैल रही है, हर दिल को छू रही है, हर जीवन को बदल रही है। अब यह छोटा प्रयास बड़ा आंदोलन बन गया है। दुनिया भर के लोग एक साथ आ गए हैं। अब सिर्फ एक पहचान है, हम धरती के बच्चे हैं। वैज्ञानिक और किसान मिलकर काम कर रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल अब प्रकृति को बचाने के लिए हो रहा है। नदियां साफ, बंजर जमीन उपजाऊ, शहर बदल रहे हैं। छतों पर सब्जियां, सड़कों पर साइकिलें, प्लास्टिक बंद। यह जीवन शैली बन गई है। लोगों ने कम में खुशी ढूंढना सीख लिया है। यह आत्मा की भी पुनर्रचना है। कलाकार और संगीतकार भी इस आंदोलन में हैं। कला, गीत, कविता के जरिए प्रकृति का संदेश फैल रहा है। ये दृश्य सिखाता है, धरती को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर छोटा कदम मायने रखता है। पूरी फिल्म में गहरा, शांत भारतीय शास्त्रीय संगीत बजता है। सितार, बांसुरी,
तबला। संगीत कहानी का हिस्सा है, शांति, बेचैनी और उम्मीद को दर्शाता है। साथ में गुलजार साहब की भावुक आवाज में कविता, प्रकृति का दर्द, इंसान की भूल और आशा की किरण। उनके शब्द हमें आईना दिखाते हैं। संगीत, चित्र और शब्द मिलकर एक अनुभव बनाते हैं। यह संगम दिल को छूता है, आत्मा को झकझोरता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। शास्त्रीय संगीत हमें सुकून देता है, अंदर की भावनाएं जगाता है, हमें अपने आप से जोड़ता है। कविता की पंक्तियां गूंजती हैं, मिट्टी से बात करोगे तो खुद से मुलाकात होगी। यह फिल्म का सार है, हम प्रकृति से जुड़े हैं। अंतिम दृश्य, हम फिर हिमालय की घाटी में हैं। ऋषि अब मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास बच्चे बैठे हैं, प्रकृति के साथ खेलते सीखते। ये सिखाता है, असली ज्ञान प्रकृति की गोद में मिलता है। धैर्य, साझा करना, खुश रहना, सब प्रकृति सिखाती है। फिल्म आशावादी संदेश के साथ खत्म होती है। इंसान और प्रकृति का रिश्ता फिर जुड़ सकता है। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां तरक्की और पर्यावरण साथ हों। यह सपना नहीं, सच्चाई बन सकता है। कैमरा ऊपर उठता है, धरती हरी भरी, नीली, मुस्कुराती। गुलजार साहब की आवाज, ये जमीन तुम्हारी नहीं, तुम इस जमीन के हो। ये फिल्म एक प्रेरणा है, एक वादा, एक बेहतर कल के लिए।